रहे हैं सफाई सैनिक न्यूज चैनल। ये आपका अपना वो न्यूज चैनल है जो आपके हक और अधिकार की आवाज को ऊपर अधिकारियों तक पहुंचाकर आपको न्याय दिलाने का काम करता है। इस वक्त हम मौजूद हैं केशवपुरम जोन में। इलेक्टेड कोर कमेटी के द्वारा आज केशवपुरम जोन के अंदर आंदोलन की शुरुआत की गई। आखिर क्यों बार बार सफाई कर्मचारियों को अपने ही हक, अपने ही अधिकार को मांगने के लिए सड़कों पर उतरना पड़ता है? आखिर क्यों इन्हें धरने प्रदर्शन करने पड़ते हैं? आखिर क्यों इन्हीं का मेहनताना, इन्हीं का सम्मान, इन्हीं का अधिकार देने के लिए अधिकारी अपने दरवाजे बंद कर लेते हैं? लेकिन जब बात आती है अपनी जान की आहुति देने की, तो सबसे पहले इन्हें सिर्फ सफाई कर्मचारी याद आता है। जब बात आती है गंदगी साफ करने की, जब बात आती है अपने परिवार को खतरे में डालने की, जब बात आती है 30-30 साल कच्चा रखकर इनका शोषण करने की, तो उन्हें सिर्फ सफाई सैनिक याद आता है। आखिर ऐसा क्यों? कब तक ये आंदोलन ऐसे ही चलते रहेंगे? देश आजाद हो चुका है, लेकिन आज भी सफाई सैनिक गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ है। हमारे साथ कोर कमेटी के अध्यक्ष और समस्त पदाधिकारी यहाँ पर मौजूद है। हम उनसे बात करेंगे कि आखिर इतनी कड़ी धूप में, इतनी गर्मी में भी आप सड़क पर बैठकर आंदोलन करने को मजबूर हैं, लेकिन जो अधिकारी हैं, जो ऊंचे पदों पर बैठे हैं, वो अपने अपने एसी के रूम में बैठकर पूरा तमाशा देख रहे हैं। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है सफाई सैनिक न्यूज चैनल में। देखा तो गल जी, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करता हूँ, सफाई सैनिक चैनल का, जो कि आप हमेशा दबे कुचले लोगों की आवाज़ सुनने के लिए, उनका हक अधिकार दिलाने के लिए और हमारे एमसीडी के कर्मचारी भाई बहनों के हक अधिकार दिलाने के लिए आप हमेशा तत्पर रहती है। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और मैं आज जो हमारा जो केशवपुरम जोन में प्रदर्शन जो किया गया, ये हमारे कर्मचारी भाई बहनों की मांगों को लेकर किया गया। यहाँ पर हर धर्मी से लीडी अधिकारियों की, हमारे जो सफाई सैनिक है, उनकी फाइलें नहीं भेजी जा रही थी। जब हमने हेडक्वार्टर से कैलकुलेशन शीट हटवा दी, तो अब इन्होंने फाइलों भेजने में डिले नहीं करनी चाहिए। जब तो इनको ये बहाना था पहले वहाँ से ऑर्डर कराओ, कैलकुलेशन शीट हटवाओ। अब कैलकुलेशन शीट हटवा दी तो अब इनके पेट में दर्द क्यों है? अब ये फाइलें क्यों नहीं भेज रहे? मजदूरों का हक क्यों नहीं उनको दिलवा रहे? जिस कर्मचारी को 25 साल हो गए, 30 साल हो गए, क्या इनका जमीर मर गया क्या अधिकारी होगा? इनको शर्म नहीं आती? कच्ची नौकरी में अगर ये गुजारा करके दिखा दे ना, 15,000 में अपना परिवार का पालन पोषण करके दिखा दे, बच्चों को लिखा पढ़ा के दिखाए, ये सरासर अत्याचार है और ये हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होने देंगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, पहले जो भी सरकारें थी कर्मचारी को 3 साल में, 5 साल में पक्का करती थी, ज़्यादा से ज़्यादा अगर लेट हुआ तो 7 साल। लेकिन अब ऐसा हो रहा है कि कर्मचारी को 30 साल, 25 साल, और जो और हमारे डैम से अलग और भी डिपार्टमेंट हमारे, जिस तरह से हेल्थ डिपार्टमेंट में हमारी माता बहनें हैं, 86 की लगी हुई, कोई 90 की लगी हुई है, मैंने देखा तो मेरा भी दिल कांप गया उनकी बात सुन के। आज भी वो कच्ची है और 3600 रुपये में नौकरी कर रही। क्या इन अधिकारियों को शर्म नहीं आती? जब उनसे काम ले रहे हैं, सफाई भी उनसे ही करा रहे हैं, डिस्पेंसरियों के चौकीदारी भी उनसे ही करा रहे हैं, इतना काम ले रहे हैं, तो क्या इनका धर्म नहीं बनता अपने कर्मचारियों के लिए? इनको भाई पक्का हम कराए, इनकी बात हेडक्वार्टर तक पहुंचाए। अगर निर्वाचित दिल्ली नगर निगम समस्त यूनियन कोर कमेटी के साथ ये हमारे सभी डिपार्टमेंट के कर्मचारी जुड़े हैं और हमने भी कसम खाई है जो किसी भी डिपार्टमेंट का कर्मचारी है उसका हक अधिकार हम दिलाएंगे। और आपके चैनल के माध्यम से मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, आदरणीय हमारी सत्ता शर्मा जी, हमारी जो स्टैंडिंग कमेटी की चेयरमैन है, उसके एक वीडियो मैंने देखी और जो हमारा डैम्स का चेयरमैन है उसकी वीडियो देखी। वे कह रहे हैं कि सफाई कर्मचारी काम नहीं करते। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, अगर सफाई कर्मचारी काम नहीं करते तो आप चैन से किस तरह एसी में बैठे हो? क्या ये दिल्ली की जनता पागल है? इनको बैठने देगी एसी रूम में? और जिस तरह से हमारे सफाई कर्मचारियों को बदनाम कर रहे हैं, मैं निंदा करता हूँ इनकी। और मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, घर इनका, सरकार इनकी, मैं आपसे जवाब मांगता हूँ, आप बताओ कर्मचारी कहाँ गए? जो कर्मचारियों पर आरोप लगाते हैं कर्मचारी नहीं मिलता। कर्मचारियों के लिए व्यवस्था क्या? एक तो कर्मचारी हमारा
सुबह 5 बजे को 4 बजे आके अपनी बीट साफ सुथरी कर देता है, 10 बजे तक वो 11 बजे तक अपना काम निपटा देता है। इनको नज़र नहीं आता 3 घंटे पहले जब वो अपनी ड्यूटी पे आ गया भीड़ की वजह से, भाई अगर भीड़ भड़का होगा तो मैं काम कर नहीं पाऊंगा, एक्सीडेंट होने का भी खतरा रहता है और बहुत सारे हमारे कर्मचारियों के एक्सीडेंट होके डेथ भी हो जाती है। जब हमारा सफाई सैनिक ईमानदारी से अपना फर्ज निभा रहा, अपनी नौकरी कर रहा है, और ये जो कूड़े के पहाड़ ये किसने बना दिए? अगर कर्मचारी काम नहीं करता, अब ये कोरोना काल महामारी जो आई, जब मंदिरों में भी ताले लग गए थे, कोई भी नज़र नहीं आ रहा था, अगर कोई नज़र आया सड़कों पे तो हमारा सफाई सैनिक नज़र आया, जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगा के अपने परिवार की भी परवाह नहीं की, इस देश को, इस दिल्ली को बचाया। उस टाइम पे तो वाहवाही हो रही थी हमारी सफाई सैनिकों की, भाई बहुत अच्छा कार्य करे सफाई योद्धा। और आज इतनी घिन भावना, आज ये कह रहे कि सफाई सैनिक काम नहीं करता। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहता हूँ, सरकार में जो बैठे हैं जिम्मेवारी तो उन्हीं की होती है। अगर आप लोग ये कहते हो सफाई कर्मचारी काम नहीं करता, तो ये क्या झोल आप लोग बताओ। मैं इन पार्षदों से पूछना चाहता हूँ, जो 3-3 लाख रुपए महीना जो लेते हैं सुपरवाइजरों से, 2-2 लाख रुपए जो महीना जो लेते हैं, ये झोल क्या है? हम मेहनत कश लोग हैं, ईमानदारी से अपना फर्ज निभाने वाले लोग हैं, और जब घर से आते तो अपनी ड्यूटी ईमानदारी से निभाते हैं। अगर झोल है, अब एक बात बताओ, जो सत्ता में बैठे वे इतनी हल्की बात जो कर रहे हैं कि सफाई कर्मचारी काम नहीं करता, सफाई कर्मचारी नहीं मिलता, और इंजन की सरकार है, केंद्र में भाजपा, दिल्ली में भाजपा, निगम में भाजपा। एलजी साहब हमारा सफाई सैनिक ईमानदारी से अपना कार्य करता है, अपना फर्ज निभाता है। हाँ, हम ये कह सकते हैं भाई 4 घंटे पहले जब हमारा सफाई सैनिक आके अपनी ड्यूटी कर रहा है, उसके बैठने के लिए व्यवस्था क्या करी एमसीडी ने? कई हमारी बहन बेटियां जो हमारी कर्मचारी भाई बहनें हैं, कहीं बाथरूम जाने के लिए उनकी सुविधा नहीं, कोई कहीं बैठ के खाना नहीं खा सकते। मैं पूछना चाहता हूँ डैम्स के चेयरमैन साहब आपसे, और हमारी जो स्टैंडिंग कमेटी की चेयरमैन है मैडम, आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, सफाई सैनिकों के लिए आप बताओ आपने क्या सुविधा दी है? कहीं इनके लिए कोई बैठने की व्यवस्था है? कहाँ बैठे? किसी के दरवाजे के आगे बैठ जाते, पानी डाल देंगे, गाली बक देते हैं, अरे यहाँ खड़े हो जाओ, यहाँ किस लिए बैठ गए? तो हम कैसे कर्मचारी है? तो इसलिए मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से कर्मचारी को बदनाम करना बंद करे। कर्मचारी अपनी ईमानदारी से अपना फर्ज, अपनी ड्यूटी निभा रहा है। अगर कोई झोल है तो जो सरकार चला रहे हैं, रिश्वत खा रहे हैं, तो सरकार जो चला रहे वे खा रहे हैं। सफाई सैनिक ईमानदार है। धन्यवाद। सर, आपने अपने जीवन का बहुत समय सफाई कर्मचारियों की सेवा में बिताया है। लगातार धरने, प्रदर्शन, आंदोलन में आप सबसे आगे नजर आए हैं। आज तक भी जो भी अधिकारी बैठे हैं, आखिर क्यों वो अनदेखी कर रहे हैं? क्यों लगातार शोषण हो रहा है? क्यों कर्मचारियों को बलि का बकरा बना दिया जाता है? क्यों इनको सड़कों पर मरने के लिए, तड़पने के लिए, रोने के लिए छोड़ दिया जाता है? सर, सबका परिवार है, सबके बच्चे हैं, क्या इन अधिकारियों को कुछ नजर नहीं आता? रेखा दुग्गल जी, सफाई सैनिक हमारा चैनल है, आपका लाख लाख धन्यवाद करते हुए आप हमेशा हमारे साथ बनी रहती हैं, आपका चैनल बना रहता है। मैं आज कहना चाहता हूं कि आज अखिल भारतीय श्रमिक संघ केशवपुरम जोन की टीम और कोर कमेटी ने मिलकर ये कार्यक्रम, आज धरना प्रदर्शन रखना पड़ा। क्यों रखना पड़ा? क्योंकि अब ये तो उदाहरण है आज केशवपुरम जोन का कि यहाँ कर्मचारी की समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा, तो हमें यहाँ पर आना पड़ा। और ये पूरी दिल्ली का हाल है, जैसा आप बता रही हैं कि कर्मचारी को मरने के लिए छोड़ दिया गया है। अब हमने कोर कमेटी ने ये डिसाइड किया है कि हर जोन के अंदर एक अलग जगाएंगे, और जो भ्रष्ट अधिकारी हैं, चाहे वो क्लर्क हो, चाहे एसएसओ, एसीओ, डीसीओ, कोई भी हो जो हमारे काम को रोके बैठा है, हमारी फाइलें को पेंडिंग कर रहा है या कोर्ट का बहाना लेकर डिले कर रहा है, ये बहुत ही दर्दनाक पहलू है हमारे लिए, और इसके खिलाफ हमने जंग छेड़ दी है। आपके चैनल के माध्यम से पूरी दिल्ली के सफाई कर्मचारियों को एक मैसेज देना चाहते हैं कि देश निर्वाचित कोर कमेटी को आप विश्वास जताते हैं। जैसा 8 अप्रैल को आपने हमारे साथ अपनी ताकत का इजहार किया, उसी तरह से ठेकेदारी के खिलाफ
आपका कैशलेस मेडिकल कार्ड लेने के लिए, आपको पक्का कराने के लिए, आपके बकाया पेमेंट दिलाने के लिए, सारे प्रकार के एरियर कच्चे पक्के कर्मचारियों का कैशलेस मेडिकल कार्ड जो हमारे कर्मचारी के वेतन से कट रहा है, वो पैसा कहां जा रहा है, आज तक उसका हिसाब नहीं दिया जा रहा। हमने दिल्ली के एमसीडी कमिश्नर को नोटिस दे दिया है और एक इमरजेंसी मीटिंग मांगी है। अगर जल्द ही वो मीटिंग नहीं मांगी तो दिल्ली की मुख्यमंत्री के खिलाफ या दिल्ली सरकार के खिलाफ और दिल्ली प्रशासन के खिलाफ और दिल्ली के एलजी के खिलाफ दिल्ली के अंदर काम बंद हड़ताल का नारा दिया जाएगा। सारे कर्मचारी हड़ताल में कूद पड़ेंगे, उसकी जिम्मेदारी सभी निगम प्रशासन की होगी। क्योंकि ऐसा नहीं है कि इनके पास पैसा नहीं है, ये नई नई गाड़ियां खरीद रहे हैं, ऑटो टिप्पर खरीद रहे हैं, लेकिन फिर भी कर्मचारी के पास ना रिक्शा है ना ऑटो टिप्पर है, वो फिर भी अपनी रेडी से कूड़ा खींचकर आज अपने खून पसीने की परछाई से प्रशासन को अपना जवाब दे रहा है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि इस डीसी को हमने नोटिस दिया, हमें आज टाइम मिला है 27 अगस्त का शाम को 3 बजे हमारे जो 12 सूत्रीय मांग पत्र है उस पर डीसी साहब से मीटिंग होगी और उस मीटिंग में अगर हमारी मांगों का समाधान नहीं किया तो सबसे पहले हड़ताल का बिजुल केशवपुरम जोन से शुरू हो जाएगा। धन्यवाद। सर, जिस तरीके से सफाई कर्मचारियों को बड़ी आसानी से सड़क पर मार दिया जाता है, क्या सफाई सैनिक की जिंदगी का कोई मोल नहीं है? बिल्कुल मोल है मैम, ऐसा तो नहीं हो सकता भाई। कर्मचारी जान वही कमिश्नर के अंदर है, वही डीसी के अंदर है, वो एक सफाई कर्मचारी है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हम जो है जहाँ भी हादसे होते हैं इस तरीके के तो हम लगातार उनके बीच में जो है कर्मचारियों को जो मदद करने के लिए भी हमेशा जो है मौजूद रहते बीच में। और यूनियन ने भी आदरणीय संतलाल सावरिया जी के नेतृत्व में, टीम का धन्यवाद करना है मैंने के नेतृत्व में हम जो लगातार जो है धरने प्रदर्शन करते रहते और कर्मचारियों को जो है उनको न्याय दिलवाते हैं।